अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ मी डॉक्टर रईस बाबर, फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ 3 मिथ ऑफ नी पेन। जैसा कि आपको पता है कि नी पेन के हवाले से लोगों के बहुत से मिसकंसेप्शन और मिथ हैं, वो सर्जरी को लेके हों, एक्सरसाइज को लेके हों या अपनी प्रॉब्लम को लेके हों। तो अब मैं बात करता हूँ अपनी फ़र्स्ट मिथ की। फ़र्स्ट मिथ में गैप रिड्यूस, जिसे हम ओस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वही एक वजह है नी पेन की, जबकि ऐसा नहीं है। नी पेन आपकी एज के हिसाब से, आपकी ऑक्यूपेशनल के हिसाब से और बहुत से क्राइटेरिया जिसकी वजह से हो सकता है, जैसा कि ACL इंजरी हो गया, हमारा जो पटेला फेमोरल सिंड्रोम हो गया, हमारा मेनिकस टेयर हो गया जो कि आलमोस्ट यंग अडल्ट में होता है, और बहुत से अलग अलग क्राइटेरिया जिसकी वजह से हो सकता है। अब लोगों को पता है कि हमारा गैप कम हो गया, और कुछ लोग ये टर्म यूज़ करते हैं कि गैप आ गया, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि गैप आता नहीं है, गैप कम होता है। गैप कम होता है। गैप कम इज़ कार्टिलेज डीजनरेशन, और ये डीजनरेशन होती है एज रिलेटिव। अब मोस्टली ये 50 इयर्स के बाद होता है, लेकिन आजकल ये 30 to 40 इयर्स में भी आ रहे हैं, क्योंकि बार बार साइकिलिंग की वजह से, और जो आपका जो पटेला है वो अपनी ग्रोथ से ज़्यादा मूव करता है, उसकी वजह से भी हो सकता है गैप। इसे हम ओस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो फिर इसी के हिसाब से एक्सरसाइज होती हैं, और फिर इसकी ग्रेडिंग होती है। जब ये 3 से 4 ग्रेड में पहुंच जाता है, तब हमें सर्जरी भी करवानी पड़ती है। और कुछ लोगों की ये थिंकिंग होती है कि हमें सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। सर्जरी कामयाब है, ये पॉइंट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो सर्जरी इसीलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हमारी बो लेग होना शुरू होती है, हमारी लेग बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है, और लोगों के लिए चलने में, मूवमेंट में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। तो ये था हमारा फर्स्ट मिथ। अब और सेकंड ऐसा है हमारी एक्सरसाइज को लेके बहुत से लोगों के ये मिसकंसेप्शन है कि साइकिलिंग और वॉकिंग ही नी की एक्सरसाइज है, जबकि ऐसा नहीं है। जब आपकी एक्यूट फेज़ में, जब आपकी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, आपको पेन बहुत ज़्यादा है, तो आपको नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो कि हम लेट के करते हैं। नी के अराउंड 4-5 ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आप किसी भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। वो आइसोमेट्रिक ऑफ क्वाड्रिसेप हो गया, हैमस्ट्रिंग हो गया, काफ मसल की स्ट्रेचिंग हो गया, एब्डक्टर मसल की स्ट्रेंथिंग होगी, जो कि आपकी नी को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करती है। ये एक्सरसाइज हम ओस्टियोआर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अब लोगों को लगता है कि हम तो अब चल फिर नहीं सकते, अब तो हम कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप ठीक हो जाएंगे तब आप वॉकिंग भी कर सकेंगे, आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि साइकिलिंग कौन से पेशेंट कर सकते हैं और वॉकिंग कौन से पेशेंट कर सकते हैं। तो ये आप मिसकंसेप्शन अपने माइंड से निकाल दें कि हम कोई काम नहीं कर सकते या हम सीढ़ियाँ नहीं चल सकते। जब आप ठीक हो जाएंगे तब आप सब साइकिलिंग भी कर सकते हैं और वॉकिंग भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड और लास्ट मिथ की तरफ, वो है सर्जरी। सर्जरी को लेके बहुत से लोगों की ये मिसकंसेप्शन है कि सर्जरी सक्सेसफुल नहीं है, बट ऐसा नहीं है। सर्जरी बहुत सक्सेसफुल है, और ये सक्सेसफुल कैसे है ये आपके हाथ में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब ये कैसे सक्सेसफुल है। जब लोग जाते हैं सर्जरी के लिए जाते हैं, जब टक लगता है तो हमारा मसल 1 ग्रेड नीचे आ जाता है। अब जो ओस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट है वो ऑलरेडी उनका ग्रेड 3 या 4 में होता है। हमारे जो मसल की नॉर्मल ग्रेड है वो 5 होती है, जो हमारे मसल की पावर होती है वो 5 होती है। तो अच्छा, अब जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अब ट्रीटमेंट में कर क्या रहे हैं, जो हमारा टिबिया है, हमारे टिबिया और जो हमारे फीमर है, उसमें एक कंपोनेंट लगा रहे हैं, मेटल कंपोनेंट लगा रहे हैं, जो हमारे जॉइंट में स्पेस क्रिएट कर रहा है। तो अब वो हमारे मसल को नहीं छेड़ रहे, वो जॉइंट के रिलेटेड काम कर रहे हैं। अब मसल को स्ट्रॉन्ग करना आपके हाथ में है। तो अब जो लोग सर्जरी करवाने चले जाते हैं, अब उनके मसल वीक है, उन्होंने कभी फिजियोथेरेपी नहीं की, प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी नहीं की, उन्होंने कभी मसल की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ही नहीं की, तो उनके लिए तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है।
कि ये प्रोसेस। लेकिन जब भी आप प्लान करें, जब आप सर्जरी का प्लान करते हैं, तो उससे 1 महीना पहले आप उसकी प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी करें। आप अपने नी को स्ट्रेंथन करें, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। तो ये मिसकंसेप्शन अपने जहन से निकाल दें कि सर्जरी सक्सेसफुल नहीं है। सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल है, और ये कैसे हो सकती है ये मैंने आपको बता दिया। ये आपके हाथ में। अब बहुत से लोगों के पास मैं जाता हूँ एक्सरसाइज करवाने के लिए, तो अब उन्हें एक्यूट पेन हुई है, उनकी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। अब उनकी स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग की वजह से अब वो वॉकिंग शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमने ना वॉक करना शुरू कर दिया, हमने साइकिलिंग करना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल गलत है, आप ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आपको पता है कि इन्फ्लामेशन होगी, आपको पेन हो रही है, तो पहले आप लेट के जो एक्सरसाइज है आप वो करें, जो वेट बेरिंग एक्सरसाइज है, आप वहाँ से इन्फ्लामेशन ख़त्म करें, पेन ख़त्म करें। उसके बाद आप चल भी सकते हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं, और सारे काम भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि लोगों में जो मिसकंसेप्शन है सर्जरी को लेके, एक्सरसाइज को लेके, तो ये उनको ये पता हो कि हमने कैसे अपनी सर्जरी को सक्सेसफुल बनाना है, और कैसे कौन सी एक्सरसाइज कब करनी है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। तो अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। ओके जी, बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़।